गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के हम वीडियो में आपको अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत उपपद के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे। आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल्स, जिसको हिंदी में उपपद कहते हैं। उपपद जो किसी पद या शब्द के पहले प्रयोग कर किया जाए उसे उपपद कहा जाता है। अब काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, इसके दो भेद होते हैं। नंबर एक, इंडिफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन जैसे शब्द का प्रयोग होता है। यहां ए और एन दोनों का अर्थ होता है एक। जब किसी एक संख्या का बोध होता है तो वहां पर ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ए और एन का प्रयोग कहां होता है हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी आपको यहां पर हम बता रहे हैं कि इनका प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु से पहले होता है। दूसरा प्रकार है डिफिनिट आर्टिकल्स। इसमें सिर्फ द का प्रयोग होता है, THE द का प्रयोग होता है, और इनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु से पहले होता है। तो यहां पर दो प्रकार के आर्टिकल्स हो गए। इंडिफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आते हैं। दूसरे प्रकार का आर्टिकल होता है डिफिनिट आर्टिकल, जिसमें एक ही शब्द आता है द। इनका प्रयोग अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम आपको ए और एन का प्रयोग विस्तार पूर्वक बताएंगे। जैसा कि आपने शुरुआत से ही अंग्रेजी विषय को जब सीखा तो उसमें ABCDXYZ जिसकी संख्या होती है 26। ए इंग्लिश के लेटर्स हैं, अक्षर हैं। इसमें 5 ऐसे अक्षर हैं जो वावेल यानी स्वर कहलाते हैं, और 21 ऐसे अक्षर हैं जो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो AEIOU ये 5 ऐसे अक्षर हैं, लेटर्स हैं, जिन्हें स्वर कहा जाता है, वावेल्स कहा जाता है। इन 5 अक्षरों को छोड़ करके शेष जितने भी अक्षर हैं उन्हें कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहा जाता है। तो ये चीज आपको भली भांति मालूम है। तो अब यहां पर सबसे पहले ए और एन का प्रयोग हम आपको बताएंगे। तो नियम नंबर 1, ए का प्रयोग व्यंजन से शुरू होने वाली संज्ञा से पहले होता है। जैसे ए बॉय, ए पेन, ए काउ। अब यहां देखिए ध्यान से, बॉय में सबसे पहले बी है जो व्यंजन है। पेन, पेन में पहला अक्षर पी है, ये भी व्यंजन है। काउ में सी, पहला अक्षर सी है, ये भी व्यंजन है। तो इन तीनों शब्दों के पहले ए का प्रयोग होता है। अब नियम नंबर 2, एन का प्रयोग स्वर से शुरू होने वाली संज्ञाओं से पहले होता है। जैसे एन इंपॉट, एन एलिफेंट। अब यहां ध्यान दें, इंपॉट का पहला अक्षर आई है, ये आई वावेल है, स्वर है। ठीक इसी तरह से एलिफेंट का जो पहला अक्षर ई है, यह भी वावेल है, स्वर है। तो इन दो शब्दों के पहले एन का प्रयोग करेंगे। ये नियम नंबर 2 है। अब ए और एन दोनों का अर्थ एक ही होता है, एक से। अब इसके आगे और आपको हम बताएंगे नियम के अनुसार। तो अभी मैंने आपको आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग बताया। अब उसी क्रम में और आगे हम आपको बताएंगे कि ए, एन और द
को डिटरमाइनर भी कहते हैं। अब ये डिटरमाइनर क्या है कि किसी शब्द से पहले इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको डिटरमाइनर कहते हैं। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है नंबर 1, जब वाबेल यू अथवा ई का उच्चारण हिंदी में यू होता है तो ऐसे शब्दों के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां देखें यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी का पहला अक्षर यू है लेकिन इसका उच्चारण हिंदी में यू की तरह हो रहा है, जबकि आर्टिकल है ये वाबेल है। यू क्या है? वाबेल है, यू वाबेल है। लेकिन जब इसको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं तो यू का उच्चारण हिंदी में हो रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। और किसी शब्द का पहला अक्षर ई हो और उसका भी उच्चारण यू होता है तो ऐसे शब्द से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। अब यहां देखें शब्द है यूरोपियन, तो यूरोपियन का पहला अक्षर क्या है? ई, लेकिन इसका उच्चारण हम यू की तरह कर रहे हैं, इसलिए यूरोपियन से पहले ए का प्रयोग आर्टिकल के रूप में किया जाता है। नोट नंबर 2, जब किसी शब्द का पहला अक्षर एच से शुरू होता है तो और एच का उच्चारण स्वर के रूप में आ की तरह होता है तो ऐसे शब्दों के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। जैसे एन ऑनेस्ट बॉय, अब यहां पर ऑनेस्ट की स्पेलिंग एच से शुरू है जो कि व्यंजन है, लेकिन ऑनेस्ट का उच्चारण हिंदी में आ की तरह हो रहा है। ऑनेस्ट का एच जो है स्वर है, एच जो है व्यंजन है, लेकिन ऑनेस्ट का उच्चारण यहां आ की तरह हो रहा है तो ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ है। एन आवर, आवर एच ओ यू आर, आवर शब्द का एच जो है आ की तरह हो रहा है उच्चारण, इसलिए एन का प्रयोग पहले किया गया है। नोट नंबर 3, जब ओ किसी शब्द का पहला अक्षर ओ हो और उसका उच्चारण व्यंजन व की तरह होता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। जैसे ए वन रूपी नोट, वन रूपी नोट, ओ एन ई, ओ से स्टार्ट है और इसको पढ़ते हैं हिंदी में वन, यानी व का उच्चारण करते हैं पहले, तो वन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक इसी तरह वन आइड गर्ल, एक आंख वाली लड़की, तो वन का प्रयोग वन के साथ इसका उच्चारण हिंदी में वा की जैसा होता है पहले, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। नोट नंबर 4, आपने इंग्लिश में बहुत से शॉर्ट फॉर्म पढ़े होंगे, जैसे एमए, बीए, बीएससी, एमकॉम, बीटेक, एमटेक, बीएड, डीएड, एसपी, सीएम, पीएम, बहुत से इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म आपने पढ़ा होगा। तो जब इन शॉर्ट फॉर्म को इंग्लिश में लिखना होता है तो इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे एम ए, एन आर आई, एस पी, ये सब इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है। अब अगर इनका प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज एन एम ए, वह एम ए पास है, तो एम ए के पहले एन का प्रयोग आर्टिकल के रूप में किया गया है। ठीक इसी तरह से मोहन हैज पास्ड एन एलएलबी, एलएलबी जो है शॉर्ट फॉर्म है, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ,
जो कानून की एक डिग्री होती है, वकालत करने की एक डिग्री है एलएलबी, तो एलएलबी के पहले एन का प्रयोग होता है। तो अब आपने आर्टिकल में ए, एन और द जैसे 3 शब्दों के उचित प्रयोग को समझ गए होंगे। तो आपको कितना भली भांति समझ में आया, इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया हूँ, प्रैक्टिस के लिए है। उसमें आपको ए, एन और द का उचित प्रयोग करके आपको कमेंट में बताना है।